नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बता दें प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक के नेता यहाँ मौजूद हैं। जी सर, बताइए क्या बातचीत हुई अंदर? भाजपा के द्वारा जो बिहार में शिक्षक आंदोलन चल रहा है और शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उसी संदर्भ में विभिन्न शिक्षक संगठनों को बुलाया गया था और हालात और परिस्थिति से अवगत होना चाह रहे थे कि स्थितियां क्या है। तो इस संदर्भ में मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि बिहार में पंचायती राज और नगर निकाय के अधीनस्थ जो शिक्षक बहाल है 4.5 लाख शिक्षक है, वो आज सरकार के द्वारा जो 2023 नियमावली अध्यापक नियमावली लाई गई है उसका विरोध कर रहा है। और विरोध करने का पर्पस ये है कि उसमें अध्यापक बनने के लिए यानी जो अध्यापक नियोजित टीचर हैं बहाल, उन्हें अध्यापक अगर बनना हो यानी शिक्षक को शिक्षक बनना हो तो बीपीएससी का परीक्षा देना है। और उन शिक्षकों के लिए जो 20 साल 15 साल सेवा दे चुके हैं, इसका विरोध है। और इसी को लेकर शिक्षक आंदोलित भी है और सरकार से मांग करती है कि जो हम बहाल हैं सरकार मुझे राजकर्मी दे। नीतीश सरकार कह रही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, इसीलिए ये नियमावली निकाली गई। नहीं, सरकार कह रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो सरकार को पहले तय करना पड़ेगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होता क्या है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर जो शिक्षक बीपीएससी के द्वारा बहाल होंगे वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे तो इससे पूर्व जितने शिक्षक बिहार में बहाल हैं सारे लोगों को बीपीएससी के द्वारा लानी चाहिए। नंबर 3 कि जो शिक्षक बीपीएससी परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं फिर अगर उनसे वो सरकार पढ़वा रही है तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कहाँ से आ रही है? ये सारा ढोंग है। बीजेपी की जो आज मीटिंग हुई इससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, भाजपा के द्वारा जो बैठक आहूत की गई है, शिक्षक पीड़ित है, उस पीड़ा को इन्होंने कम करने के लिए और पीड़ा को समझने के लिए बुलाया है। धन्यवाद के पात्र बीजेपी वाले लोग हैं, लेकिन सवाल इनसे भी हम लोगों का है क्योंकि इन्होंने भी बिहार में 17 साल तक सरकार में रहे हैं और 17 साल में बिहार के लाखों शिक्षकों का हर तरह से शोषण हुआ है और यह मुख्य दर्शक बनी रही है। तो शक तो इन पर भी है और यह अगर आज कर रही है तो इनको करके पहले दिखाना पड़ेगा कि हम शिक्षक के लिए, शिक्षकों के हित के लिए सत्ता में रह के तो कई किए नहीं, अब सत्ता से अलग है तो अब शिक्षकों के लिए कर रहे हैं कि फिर सत्ता में आने के लिए कर रहे हैं, ये तो वो बताएंगे। लेकिन मुझे तो आपके कहने का मतलब कि बीजेपी आप लोग को वोट बैंक की तरह भी इस्तेमाल कर रही है? ये तो पूरे बिहार में जो भी राजनीतिक पार्टी है, दुर्भाग्य ये है बिहार का कि हर लोगों को खास करके शिक्षकों को वोट राजनीति का एक बड़ा स्तंभ बना लिया है। जब राजद सत्ता में नहीं थी तो सत्ता में आने के लिए वह कहती थी हमारी सरकार बनेगी तो हमारा कैबिनेट का पहला फैसला होगा कि समान काम समान वेतन और शिक्षक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन देंगे। सत्ता में आई, चुप हो गए। आज जो सत्ता में नहीं है वो फिर वही बात कह रहे हैं, सत्ता में रह के जो नहीं दिया बीजेपी वो आज कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम देंगे। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तो भरोसा नहीं है आपको बीजेपी पर? नहीं, भरोसा राजनीतिक पार्टी पर मुझे नहीं है, लेकिन अगर वो करते हैं तो भरोसा दिलाना उनका काम है। भरोसा कैसे करे? भरोसा वो दिलावे, क्योंकि हम तो उनके भी ठगे का शिकार बने। जो सत्ता में थे उनका भी ठगे का शिकार बन रहे हैं, जो सत्ता से बाहर थे वो भी ठगने का काम किया सत्ता में आने के बाद। तो भरोसा नहीं, भरोसा वो दिलावे, सुनिश्चित करे कि शिक्षकों की वो लड़ाई लड़ेंगे, शिक्षक जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें मदद करेंगे, उनको करके दिखाना पड़ेगा तब विश्वास होगा। वो तो कह ही रहे हैं लड़ाई लड़ेंगे, तो आपको कितना भरोसा है उन पर? वो लड़े, हम लोग देख लेंगे। अगर उसको ये दिखाना है भाजपा को खास करके, तो बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पुरानी पेंशन नहीं है, भाजपा की सरकार है, उस राज्यों में वह पुरानी पेंशन लागू कर देंगे। हम लोग भी समझ लेंगे कि यह सरकार जो है, भाजपा की जो सरकार है, अन्य राज्य में पुरानी पेंशन को लागू कर दिया। जिस तरह गैर भाजपा सरकार ने लागू किया है यह लागू करके दिखावे अन्य राज्यों में। हम लोग भी समझेंगे ये सरकार जो भाजपा है बिहार में आने के बाद हमारी काम को पूरा करेगी। ये विश्वास तब लगता है हमको लोगों को हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि नियोजित शिक्षक जो है पूर्णतया बीजेपी पे भरोसा नहीं कर रहे। हालांकि उनको आश्वासन दिया जा रहा है लगातार, तो वो भरोसा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार संवाददाता के साथ।